जो जिस तरह से आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, क्या एक टारगेट किया जाता है? हाँ, मुसलमानों को एक टारगेट किया जाता है। आप वक्फ बोर्ड बिल लाएं, आप सम्मान कीजिए मंदिर का भी, आप देखिए जगह जमीन कि वो अधिग्रहित है या नहीं। क्या अपने मठ में हम लोगों का संगठन सदस्य बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसीलिए मेरे प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी है, किसी और का प्रॉपर्टी नहीं है। जो हम लोग अल्पसंख्यक हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव किए हैं। एक तो देश में नफरत की भाषा बोली जा रही है, नफरती भाषा किया जाए। जो प्रेम भाईचारी थी वो सारा चीज़ को मिटा रहे हैं लोग। सबका साथ सबका विकास लेके बात करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो धरातल को दिखना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार अब देश भर में सियासत तेज हो चुकी है। बता दें, लोकसभा व राज्यसभा में बिल को पारित कर दिए जाने के बाद अब तमाम देश के जो मुस्लिम संगठन हैं अब एकजुट होने की आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी पटना के बापू सभागार में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन हैं उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो हैं यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुटे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनकी मांगें क्या है और किस लिए आज ये सम्मेलन किया गया है। सर, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हम लोग पर जो अत्याचार होता है वो अत्याचार नहीं हो और 341 धारा में हम लोग का एक्ट कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को मार्केट में कहीं में मॉन्ग लीचिंग के थ्रू नहीं व्यवहार किया जाए और भड़काऊ नारा नहीं लगाया जाए। और हम लोग का सुरक्षा की सरकार से मांग है, हम लोग सुरक्षा रहेंगे, यही मांग करने आए हम लोग सरकार से। क्या लगता है कि आज देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं सरकार से प्रेरित हैं, सरकार से उनको कहीं ना कहीं डर व्याप्त है? जो जिस तरह से आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, क्या एक टारगेट किया जाता है? हाँ, मुसलमानों को एक टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों आप समझते हैं कि टारगेट किया जाता है? हम लोग देख रहे हैं, मार्केट में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अगर बाई चांस कभी खांसी के मीट ले जाते हैं तो उसको गौ को मीट करके हम लोग को मॉन्ग लिंचिंग और भीड़ में मारा जाता है, दबाया जाता है। हम लोग आवाज़ों को दबाने के काम करता है सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि देखिए वक्फ संशोधन बिल जब से आया है तब से खासकर अल्पसंख्यक समुदायों में जो है वो नाराज़गी देखने को मिल रही है। तमाम जो संगठन है, आप लोग का संगठन जो है, कई संगठन जो है इसका समर्थन भी कर रही है, लेकिन अब इस पर राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है, लोग राजनीति कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि क्या हमारे वक्फ बोर्ड में लोग कह रहे हैं कि दो संगठनों के बीच सदस्य बनाया जाएगा। क्या अपने मठ में हम लोगों का संगठन सदस्य बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसीलिए मेरे प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी है, किसी और का प्रॉपर्टी नहीं है। और उनका प्रॉपर्टी है, उनके प्रॉपर्टी में हमारा कोई हक नहीं, मेरे प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं। मेरी अपील यही है कि जितना ही अल्पसंख्यक के बहुमूल्य लोग हैं वो एकत्रित हो जाएं और एकत्रित होके सरकार के साथ ये नारा लगाए, अपना मांग रखें कि भाई हम पर ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सरकार से ये हम कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, ठीक है, आप सामान्य लोगों के लिए भी पास कर दीजिए। ये वनली जातीयता के लिए तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप वक्फ बोर्ड बिल लाएं, आप सम्मान कीजिए मंदिर का भी, आप देखिए जगह जमीन कि वो अधिग्रहित है या नहीं, या फिर समान रूप से बना हुआ है या किसी के जगह दान करने पर बना हुआ। आप वक्फ बोर्ड बिल के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? भाई आप समान बिल लाइए ना, सबके लिए समान होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम पर ही क्यों? अच्छा, ये चीज़ बीजेपी वाली लोगों को ये चीज़ करना ही था तो जब फुल बहुमत की सरकार थी उस समय काहे नहीं किए? काहे आप चंद्रबाबू नायडू का काहे नीतीश जी को मिला रहे हैं? काहे उस पर कालिक पोत रहे हैं उन लोगों पर? जब आपको फुल बहुमत की सरकार थी उस समय इस वह बिल बोर्ड को लाना चाहिए था। आप तो उनको मुद्दा बना दिए दोनों आदमी को। ठीक है, बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों पे अत्याचार हो रही है, क्या ये अत्याचार पहले से भी होते आ रही थी? अभी तो बहुत ज़्यादा खुलकर के इस शासन में हो रहा है। जो हम लोग अल्पसंख्यक हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव की है। एक तो देश में नफरत की भाषा बोली जा रही है, नफरती भाषा किया जाए। जो प्रेम भाईचारी थी वो सारा चीज़ को मिटा रहे हैं लोग। और आज देश और पूरे देश को खतरा हो गया इस बात की, जो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारगी को समाप्त कर रहे हैं ये अभी जो सरकार है। इस चीज़ को इसी की आवाज़ को हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस भाषा को हटाइए। और जो हम लोगों पर बहुत सारी अत्याचार है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं हमारे जो है बिना वजह मुकदमे में फंसाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग इस बापू सभागार में इकट्ठे हैं। सर, वो
मॉब लिंचिंग की घटना कोई आज की नई घटना नहीं है, इससे पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी चुनावी वर्ष है, ऐसे में आप लोगों ने बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया है। हाँ, अभी विगत कुछ 10 सालों में ऐसी देश की स्थिति को ऐसा बना दिया है जो भाईचारगी को ही पूर्णतः समाप्त करने जा रही है सरकार। इसके खिलाफ में हम लोग आज अपनी आवाज़ को रखने के लिए आज हम लोग पटना में बापू सभागार में उपस्थित हैं। सर, कितनी परेशानी की जा रही है सरकार के द्वारा आप लोगों पे? बहुत परेशानी की जा रही है। किस तरह की? बहुत तरह से हम तरह तरह के माने कि उनको अथी किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, आप लोग लगातार सरकार पे दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारे समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है? ये दोषारोपण नहीं है, ये हक और हकूक़ की बात हो रही है। और इस लोकतंत्र में, इस विशाल लोकतंत्र भारत में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, हर किसी को अपना बात को रखने की आज़ादी है। उसमें हम लोग को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी को लेके हम लोग एक मिलत आवाज़ उठाए हैं कि एक जो अपना जिस तरह से डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है, ये सिर्फ हमारे पे हमला नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक है, उन सब के लिए हमला है। किनके द्वारा किया? ये सरकार की नीति के द्वारा, सरकार के जितनी भी सारी नीतियाँ या योजनाएं जो बन रही हैं वो सिर्फ पोलराइजेशन की नीयत से बन रही है और राजनीति की मकसद से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए और आवाम के ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो नीति होना चाहिए वो होना चाहिए। तो आप लोग सरकार के प्रति कह रहे हैं कि 10 वर्षों से खासकर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। क्या 370 हटाया गया वो गलत था? 3 तलाक हटाया गया, क्या वो गलत था? देखिए, गलत कोई भी नहीं था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें जो राजनीति हो रहा है, राजनीति क्या हो रहा है? ध्रुवीकरण हो रहा है। वो बीजेपी भी चाहती है या अदर पार्टी भी चाहती है कि इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है। तो जो खिलाफत या जो जिसकी नाराज़गी जो होती है वो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन के लेके होती है कि आपका जो इंटेंशन है वो लोगों को जनहित छोड़ के वो आपको एक वोट की बैंक की एक राजनीति कर रहे हैं आप। तो वो एक उद्देश्य होता है सरकार की, तो वो हम लोग उसके खिलाफ हैं। देखिए, आप लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना हो या फिर एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में आप लोग एकजुट हो रहे हैं, बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। ये घटनाएं आप बताएं कि पहले भी होता था और अभी हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर आप देखते होंगे कि दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा आसमान ज़मीन के अंतर है। पहले जो होता था उसको सज़ा मिलती थी, पार्टी से निष्कासित किया जाता था, लेकिन फ़र्क आज क्या है? फ़र्क आज क्या है कि वही दोषी को, बलात्कारी को जेल में हमारे नेता के द्वारा जो संविधान के शपथ लेते हैं कि हम निष्ठापूर्वक बिगर पक्षपात के हम इस पर अपना पद का निर्वहन करेंगे, वैसे व्यक्ति जब माला पहनाकर उस दोषी को मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे या किसी माध्यम के द्वारा प्रचार प्रसारित करते हैं, उसको नेता में अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वहाँ गलत हो जाता है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की अभी खासकर वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो उस पर सियासत तेज है, कोई राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रही है, कोई विरोध कर रही है, कुछ अल्पसंख्यक संगठन भी समर्थन कर रही है, कुछ विरोध भी कर रही है, तो क्या लगता है कि इसका कितना असर इस विधानसभा चुनाव पे पड़ना है? देखिए, जो अक्लमंद लोग हैं उनको पूरी पता है कि ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये कानून में कुछ भी दम नहीं है। सिर्फ टारगेट क्या है कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे आवाम तक एक मैसेज चला जाए, जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, इन मुद्दों से दूर रखें और उन लोगों को एक भटका कर एक पोलराइजेशन कर पाए। जो हमने बताया शुरू में, एक टारगेट इनका ये है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करें, लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुसलमान की बात हो रहा है, ये देश की बात है। ये देश अखंड भारत रहा है और रहेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। बांटने की साजिश किसके द्वारा की जा रही है? बांटने की साजिश किसी के द्वारा जो सरकार में सत्ताहीन होता है उनके नीतियों से पता लगाना चाहिए कि उनका जो नीतियाँ हैं उसमें क्या है। ठीक है, आप बात करते हैं कि सबका सम्मान, सबका लेके चलना चाहते, सबका साथ सबका विकास लेके बात करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो धरातल पे दिखना चाहिए, वो आपकी ज़ुबान पे दिखना जो है वो नीतियों में दिखना चाहिए। ये आज क्या आह्वान करने के लिए आप लोग एकजुट हुए हैं? हम लोग सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग एक आवाज़ हैं, एक हम लोग का भी जो आवाज़ है, उस जो मुद्दा है कि जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक हरिजन एक्ट बना था SC/ST के लिए, तो हम लोग अल्पसंख्यक है, बहुत सारे चीज़ ऐसे आप देखे होंगे विगत 10 सालों में कितनी सारे घटनाएं घटी हैं। कोई गाय के नाम पे मार दे रहा है, कोई खाने के नाम पे मार दे रहा है। ये इस तरह का देश का अस्मिता घटता है और किसी एक समुदाय को भी उस पर असुरक्षित कहीं फील होता है।
तो उसके लेके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी एक ऐसा कानून बने, एक ऐसा एक्ट बने जो किसी जो असामाजिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको इस पे लगाम लगे। तो जैसा कि आपने सुना, मिल्लत बचाओ सम्मेलन में जो यहाँ तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग एकजुट हुए हैं, इनका सीधा आरोप सरकार पे है और इनका कहना है कि सरकार के द्वारा आज मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो गौमांस बेचने का। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा ये नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। तो इनका आग्रह सरकार से है कि हमारे लिए भी एक ऐसा एक्ट बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि उस कानून के दायरे में कोई भी हम लोगों को अगर टारगेट करता है तो उस कानून के दायरे में जांच किया जाए, उसके बाद दोषी पाए जाने पर भी किसी भी तरह की कार्रवाई की जाए। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज मुसलमान और हिंदू के नाम पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा देश है और ये सब धर्म के लोगों को रहने का अधिकार यहाँ पर है, इसलिए किसी के साथ मतभेद नहीं होनी चाहिए। आर्यन खबर के लिए सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।